हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक्स आरएंड के में। और आज के वीडियो में 5.2 पूरी की पूरी मैं ख़त्म करा दूंगा। अब कोई मेरा भैया ये सोच रहा होगा कि एक ही वीडियो में करा दोगे। अरे भैया, पिछले वीडियो तो जाकर देख लो, प्ले लिस्ट पर आपके साइंस के भी और मैथ के भी एक वीडियो आपका पड़ा हुआ है, उन्हें जाकर देख लो। आप क्लास के हीरो बन जाओगे। सुन रहे हो या नहीं? अरे भाई, मैं तो अपने शाखा को समझाते समझाते परेशान हो गया हूं। तो अब शाखा तो समझ नहीं पाएगा, तो अब आपको समझना है, अब आपके लिए समझना है। तो एक सवाल मैं लेता हूं और 14 तक मैंने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं क्वेश्चन लेता हूं 15वां क्वेश्चन लेता हूं 15वां और 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो सीरीज आपको दे रखी है, एक ये रही और एक ये रही, और पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए, किसके लिए दोस्तों? n के किस मान के लिए इसके nवें पद बराबर होंगे। तो क्या nवें पद का फॉर्मूला नहीं जानते? तो मैं तो जानता हूं क्या होता है। ये होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का फॉर्मूला होता है। तो ये वाली सीरीज मेरा मतलब है ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका फॉर्मूला इधर लिख दो और दोनों चीज क्या होंगी? दोनों चीज क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि nवें पद मैंने बराबर कर दिए हैं। अब बोले कि सर जी a का मान बताओ। तो a का मान इसमें ये रहा, क्या है? 63 प्लस, अब n तो हमें पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से इसे घटा दो, मेरा मतलब है 2 आ गया। अब इस वाली सीरीज में इस वाले फॉर्मूले को काम करेंगे। तो a का मतलब है 3, तो 3 रख दिया, और प्लस n तो आपस से पूछा है, और d का मतलब है इसमें से इसे घटा दो। तो 10 में से 7 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 7। आइए जरा सॉल्व करो। सिर्फ n का मान निकालना है, हमें घबराना नहीं है, सिर्फ n का मान हमें चाहिए। तो आइए जरा देखिए, 63 और प्लस के 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस के 7n माइनस के 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2n है और यहाँ पर ये आपका है 63 में से 2 गए तो आपका 61 प्लस के 2n, 61 प्लस के 2n, और इधर आपके बच्चे माइनस के 4 और प्लस के 7n। ठीक है। ये माइनस के 4 इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 65, और ये 2n इधर चले जाएंगे तो बचेंगे 5n। अब आप क्या करोगे? इससे इसे काट दोगे तो n का मान आ जाएगा 13। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, और अगले वीडियो में सबसे पहले आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद अगला वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अब ये 15वां सवाल हो चुका है और अब मैं बढ़ता हूँ 16वें सवाल की ओर। दोस्तों अब मैं लेता हूँ आपके सामने 16वां सवाल और स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ता हूँ जरा क्या है। एक एपी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है एपी। एपी का मतलब है कि आपसे समांतर श्रेणी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी पूछ रहा है। और क्या दे रखा है? कह रहा है तीसरा पद 16 है। आइए भैया, तीसरा पद, तो तीसरे पद का मतलब है कि a प्लस के 2d और बराबर आपका है 16। अब कोई बच्चा मुझसे ये ना कह दे कि ये तीसरा पद क्यों है, ये तीसरा पद क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें सारी मैंने आपके लिए समझा दी हैं। ठीक है ना। मैंने आपके लिए भैया सारी चीज़ें समझा दी कि ये तीसरा क्यों है, ये 5वां क्यों होता, सारी चीज़ें कराई हैं। जरा पीछे देखिए, एक वीडियो को देखिए, 5.1 पूरी देखिए, 5.2 आप अपने आप उड़ा दोगे। ठीक है। तीसरा पद आपको ये दे रखा है और कुछ कहानी दे रखी है। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद, 7वें पद का मतलब होता है a प्लस के 6d, और 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वें पद का मतलब होगा a प्लस के 4d, और आपका कितना अधिक है? और आपका कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 12 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो क्या इतनी सारी कहानी आपके लिए समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है कि ये कुछ मामला दे रखा है, यहाँ पर कुछ मामला दे रखा है, सिर्फ हमें निकालना है a और d का मान, a और d का मान। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इस a से इस a को काट देंगे, और ये जो आपका दे रखा है ना, ये 6d है और इधर 4d है। तो क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 2d और बराबर हो जाएंगे 12, और d का जब आप मान निकालोगे तो d का मान आ गया दोस्तों 6। d का मान आ गया 6। क्या बात समझ में आ गई?
क्या बात समझ में आ गई? तो जब डी का मान 6 है तो डी का मान यहाँ रख दो। तो जैसे ही आप यहाँ पर 6 रखोगे तो क्या दे रखा है, आइए जरा। तो a प्लस के 12 हो गए अभी, क्योंकि 6 रखा तो 6 दूनी 12 और बराबर दे रखा है 16। तो a बराबर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया, क्योंकि 12 इसमें से घट गई। तो a 4 है और d 6 है और आपसे AP पूछ रहा है। तो AP का मतलब होता है दोस्तों, AP का क्या मतलब होता है, AP के पद होते हैं a प्लस के d और a प्लस के 2d, यानी ये आपकी कुछ इस प्रकार की श्रेणी चलती है, ठीक है ना। तो a का मतलब क्या है 4, तो 4 रख दिया। दूसरे पद का मतलब है a प्लस के d, तो मतलब a और प्लस के d, मेरा मतलब है 10। a प्लस के 2d, तो 2 में करेंगे d का गुणा, तो क्या करेंगे d का गुणा, तो 6 दूनी 12 और 4 16। तो इस प्रकार की ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा था समांतर श्रेणी, हमने निकाल दिया और कैसे निकाली है एक एक चीज मैंने आपके लिए समझा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने ले लिया है मैंने 17वां सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए जरा क्या कह रहा है। एक सीरीज आपको दे रखी है और पूछ रहा है कि अंतिम से 20वां पद बताओ। अंतिम से 20वां पद बताओ। मैं तो बता दूंगा, लेकिन वीडियो को आप एक लाइक जरूर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज समझा रहा हूं। और चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, अगर हाई स्कूल में आपको हीरो बनना है अपनी क्लास का। तो आइए जरा समझाते हैं। देखिए अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, अंतिम से पूछे या शुरुआत से, फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो 20वां पद आखिर होता क्या है, तो 20वां पद आपका होता है a प्लस के 19d। बोले कि भैया ये बात तो समझ में आ गई कि 20वां पद ये होता है a प्लस के 19d, लेकिन a कौन सा है और d कौन सा है जरा समझाना। तो मैं आपके लिए बता दूं कि अब a ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंतिम से पूछ रहा है। तो सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार चलने वाली है, ये इधर से चलने वाली है। तो पहला पद आपका हो गया 253, तो 253 आपने यहाँ रखा, 253 आपने यहाँ रखा और आपने क्या रखा 19 रखा और मल्टीप्लाई में डी रखेंगे। तो डी का मतलब क्या था भैया, जब आपकी सीरीज ऐसे चल रही है तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, इसमें से इसे, यानी अगले में से पिछला। तो जब सीरीज इधर चल रही है तो अगला तो ये हो गया और पिछला ये हो गया। तो 8 में से जब 13 घटाएंगे, 8 में से जब 13 घटाएंगे तो माइनस के 5 और 253 आपका यहाँ पर है, 253 आपका यहाँ पर है और 19 पंजे 95 होते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो 253 में से आप 95 घटा दो, 253 में से आप घटा दो 95। दोस्तों आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, जरा घटाना। 13 में से 5 गए तो 8, 13 में से 5 गए तो 8 और 14 में से 9 गए तो आपके कितने बचे, 5 बचे और यहाँ पर बचा 1। तो भैया अंतिम से 20वां पद कौन सा है, 158 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो 17वां सवाल भी हमने बहुत ही आराम से और बड़े ही प्यार मोहब्बत से कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों आपके सामने मैंने ले लिया है 18वां सवाल और मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। क्या इतनी मेहनत के बाद एक छोटा सा आप लाइक नहीं कर सकते? अरे कौन से आपके पैसे लग रहे हैं भैया, एक लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो क्या होगा 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है और जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। चौथा पद प्लस 8वां पद दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा। तो क्या आप नहीं जानते कि ये चौथा पद है? जो बच्चा ये नहीं जानता कि ये चौथा पद कैसे है वो पहले की वीडियो जरूर देख ले। ये होता है चौथा पद a प्लस के 3d और ये होता है 8वां पद a प्लस के 7d। दोनों को मैं जब जोड़ दूंगा तो मेरा 24 आएगा। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका छठा पद तो a प्लस के 5d और 10वां पद और प्लस के कर देंगे a प्लस के 9d बराबर कितना है, 44 है। तो आइए जरा करते हैं सॉल्व। तो a और a 2a, अरे भैया a और a 2a और 3d और 7d मेरा मतलब है 10d बराबर हो गए 24। ये जो चीज बनाई है मैंने इससे बनाई है, अब बनाएंगे इससे a और a 2a, अरे भैया a और a 2a और 5 और 9 14d, 5 और 9 14d और आपका यहाँ पर है 44। और हमें इसके 3 पद चाहिए। 3 का मतलब समझ रहे हो, पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस के d,
तीसरा होता है a प्लस के 2d, ये हमें चाहिए। तो इन्हें हम निकाल सकते हैं अगर हमें a पता हो और d पता हो, तो a और d हम इनसे पता करेंगे। अब समीकरण एक ये रहा और समीकरण दूसरा आपका ये रहा। तो क्या करो, आप ऐसा करो, दूसरे में से पहला घटा दो, तो इससे ये कट जाएगा और 14 में से 10 जाएंगे तो 4d, कितने d, 4d, और 44 में से जब आपके 24 जाएंगे तो आपके बचेंगे 20, और इससे ये कट जाएगा तो d का मान आपका सीधा सीधा आ जाएगा 5। d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो a का मान निकाल लो भैया। a का मान क्या करो, अब d का मान यहाँ पर रख दो, जरा रखना है इसमें। तो d बराबर 5 रखेंगे तो 10 पंजे 50, भाई ये 50 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस वाले समीकरण को ऐसा करो, यहाँ पर लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक एक चीज आपको समझा के चलता हूँ, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ रख लिया, d का मान यहाँ पर रख दो, d का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर ये 2a है और प्लस के हो गए आपके 50 और बराबर है आपका 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 2a यहाँ पर है, 50 इसमें से घटा दो तो आपके माइनस के 26 हो गए। भाई माइनस के 26 हो गए, क्या समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। इससे ये कट गया तो a का मतलब हो गया माइनस के 13, a का मतलब हो गया माइनस के 13, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व। तो पहला पद क्या रहा, माइनस के 13, दूसरा पद होता है a प्लस के d, तो a का मतलब है माइनस के 13 और प्लस के d करने हैं, तो प्लस के d का मतलब है प्लस के 5, तो उत्तर आ गया माइनस के 8। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद पूछ रहा है तो a प्लस के 2d, तो a का मतलब तो भैया 13, माइनस के 13 और प्लस के 2d, तो 2d का मतलब 10 यहाँ पर हो गए माइनस के 3। तो इस प्रकार से ये हमारी सीरीज चलती जाएगी, ठीक है ना। तो 18 तक मैंने सवाल करा दिए हैं इस वीडियो में, और इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल से थोड़ी से आप समझने की कोशिश करेंगे और आप उन्हें कर सकते हो। अगर नहीं होते हैं तो बस आपको एक कमेंट करना है। ये आपका भाई आपके लिए उन 2 क्वेश्चनों की जो वीडियो है वो अगले में जरूर लेकर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को भैया लाइक करते जाना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है ना। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट